मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग एक बार फिर से आज 12वीं कक्षा के दूसरे जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, याद है कुछ? चैप्टर का नाम है मौर्य काल से। ध्यान दीजिएगा, आपका जो चैप्टर शुरुआत हो रहा है आज उसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन। ये ना चैप्टर है आपका आर्थिक इतिहास, और ये है आपका सेकेंड चैप्टर। इसके पहले आप लोगों ने जानकारी लिया किसका? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, पूरा जो हड़प्पा सभ्यता था थोड़ा सा उस पर हम डिस्कशन करते हैं। हड़प्पा और एक था आपका वैदिक सभ्यता। नहीं, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की अगर आपकी शुरुआत की जाए, दुनिया की शुरुआत माना जाता है कहां से? हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी अगर कोई सभ्यता है तो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, जिसकी शुरुआत हुई थी कब बता सकते हैं आप? 1921 ईस्वी। और इसको खोजने का जो काम किया था उनका नाम था दयाराम शाहनी। यही ना था आपका? तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया यानी भारत में, देखिए पूरे वर्ल्ड में 4 सभ्यता का विकास हुआ था। सभ्यता का मतलब क्या होता है? आपका रहन सहन, नहीं, जो भी खाते पीते हैं, मरनी में जाते हैं कहाँ पे? अरे शुरुआत हो गया मरनी से, यानी घाट पर लेकर जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनरल सेरेमनी ना, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि इसको कहा जाता है, अंत्येष्टि कार्यक्रम। उसके बाद दुनिया क्या हो जाती है? आपके सारे पढ़ाई लिखाई नौकरी धन दौलत जमीन में सब क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ऊपर भगवान के न्यौछावर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा घमंड हो जाए, बहुत पैसा कमाने का मन करे, किसी को नौकरी हो तो पछताने लगे, तो एक बार चले जाइएगा शमशान घाट और प्यार से देखिएगा क्या होता है। मन करेगा हे भगवान यही रह जाए हम। नहीं तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, देखिए पूरे दुनिया में 4 सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें आपको याद होगा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वह था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, दजला और फरात 2 नदियां थी, नहीं, और उस दोनों के बीच की जो भूमि था उसको कहा गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी जो सभ्यता थी कौन थी, याद है कुछ? हड़प्पा की सभ्यता, तीसरी चीन की सभ्यता, चौथी मिस्र की सभ्यता। 4 सभ्यता का विकास हुआ इस दुनिया में, जिसमें पूछेगा कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, तो आप क्या बताएंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कहे तो हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? तो भारत में सबसे पहले लोगों, अच्छा दुनिया में एक बात बता दे कि दुनिया में सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुआ? मानव सभ्यता का अगर कहा जाए उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ या मानव का पालना किसे कहा जाता है, तो बाबू अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 7 महादेश है पूरे दुनिया में। कितने महादेश है? सबसे बड़ा महादेश का नाम बता सकते हो? सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो पता है कि जो मानव सभ्यता, 2 क्वेश्चन आएगा, एक मानव और एक मानव सभ्यता। मानव का उत्पत्ति अगर पूछे, मानव का पालना अगर पूछे, पालना माने खिलौना में ना खिलाते हो बउआ के पालते हो, वैसे मानव का जो पालन किया उसका नाम था अफ्रीका। क्या नाम था? मानव सभ्यता का बोलेगा, सभ्यता माने रहने का जो ढंग सिखाया। अरे आदमी जन्म लिया तो कैसे था? कुत्ता बिल्ली की तरह हम लोग बउआते थे, ये ना करते थे, आराम से इधर से उधर उधर से उधर करते थे। शुरू में क्या करते थे आप लोग? खाली पेट के लिए मरते थे, अभी वो पेटेला मरते हैं, पेट में छोड़ कैसे दे, पास में था ना। लेकिन शुरुआत में क्या था? लोग खाना बदोश था, खाना अबदोश। खाना माने खाना, अबदोश माने जंगली, यानी कैसा था? जंगली में कैसन? खाना के लिए मरना, यही ना था। अच्छा, कहूं भी जाता था क्या सोचता था? पहले पेट भर जाए। अभी क्या सोचते हो? क्या सोचते हो तुम लोग? पॉकेट में कुछ पैसा रहे, घर से निकलते हो तो क्या करते हो? मम्मी तनका ठग लेते हो, ना करते हो पैसा। और लड़की क्या करती है? मेकअप वाला सामान देखती है। अरे बात रियलिटी है, घर से जब लड़कियां निकलती है मेकअप का सामान चेक करती है, लड़का निकलता है तो
पैसा चेक करता है, लेकिन पहले ये सब चेक नहीं होता था। पहले क्या चेक होता था? तो पेट चेक होता था, कहाँ पे भर जाए। नहीं, तो ये था बाबू हड़प्पा सभ्यता। लेकिन पूछे मानव सभ्यता का पालना यानी जीना कहाँ सीखा? तो एशिया में। कहाँ सीखा? एशिया में। तो बताइए तो दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? दुनिया की मेसोपोटामिया। ठीक है। अब पूछे कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। ये क्लास आपने पूरा डिटेल किया, लंबा क्लास किया नहीं अगर आपने पढ़ा अभी तक, तो जाइए लर्नराइज बाय वीआरपी के सौजन्य से आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता लगभग 16 से 17 वीडियो अपलोड की गई। प्ले लिस्ट में जाइए और पढ़ लीजिए हड़प्पा सभ्यता। तो जो लोग नए हो, जिनका क्लास छूट गया है, उनको भगवान ऊपर से आशीर्वाद दिए हैं, जाके पढ़िए 16 और सारा चीज है उसकी। उसके बाद शुरुआत होती है। अच्छा, सभ्यता समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी कोई बाहर के लोग आएगा तो कहेगा ये बच्चा सके सभ्य नहीं है। चाहे ये बच्चा सभ्य है मतलब रहने का ढंग है, बोलने का ढंग है, बैठने का ढंग है। इन्हें उधर से आया इन्हें से मोच दिया। मतलब कोई गेस्ट आता है तो हम लोग खड़े होते हैं शिष्टाचार से, उसके बाद उसको गुड मॉर्निंग है जो बोलते, सुप्रभात बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। ऐसे मेरे क्लास में गुड मॉर्निंग ही बोलना, चाहे इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, से मतलब हमें। क्योंकि देखो सभ्यता अलग चीज है, ऐसा हम नहीं करते। बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। बोलो तो मधुर आवाज में बोलो कि सामने वाला एकदम लट्टू हो जाए। जैसे जाते हो कहाँ बटेश्वर नाथ, जल चढ़ाने, नजर पड़ जाता है बड़ा सुंदर चीज, सब भगवान गायब, लोटा कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है बाबू। कभी कभी तो लोटा ऊपर से छूट के नीचे दौड़ने लगता है। अब नजर का खेल है सब, नहीं नजर है। चलो, लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने माता पिता, अपने समाज, अपने घर, अपने सर का क्या करें, नाम को जब रास्ता पर चले तो एक अच्छे सभ्य की तरह चले। ज्यादा मन करे तो हमसे बात करो, हम आपके पिताजी से बात करेंगे, आगे का बात क्या करेंगे। कोई कष्ट नहीं है, कोई भी कष्ट है। छिछियाने से अच्छा है कि सेटअप कर दिया। क्लास है, देखिएगा। तो सबसे पहले कौन सभ्यता है बाबू भारत में? सबसे पहले, और उसके बाद आया वैदिक सभ्यता। पूछेगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सभ्यता है बाबू? वैदिक सभ्यता। नामे से लग रहा है वैदिक, माने वेद प्लस इक। वेद में कौन चीज का हुआ होगा काम? वेद। कौन चीज का? यानी वेद से जो जानकारी मिला उसको कहा गया वैदिक सभ्यता। अब वेद कितने पता है आपको? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? देवता सोम का उल्लेख, सूर्य देवता सोम का उल्लेख है। 10 गो उसमें क्या है पता है? ऋचा कितना है पता है? सब खा पी कर 1028 ऋचा था कि सुक्ति था। मंडल 10 गो था, नहीं ऋचा 1028, 10,462 गोल है। कमेंट बॉक्स में लिखेगा कितने मंडल है, कितने ऋचा है, नहीं और कितने सुक्त है। उसके बाद वेद 4 है, कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में ऋग्वेद जो है आपका, उसमें क्या वर्णन किया गया? सूर्य देवता या चतुष्वर्ण। चतुष्वर्ण समझते हो? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, नहीं वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण की इसमें बातें की गई है। उसके बाद अगर आप यजुर्वेद में आते हैं, उसके बाद आता है सामवेद, भारतीय संगीत का जन्म। उसी को कहा जाता है भारतीय संगीत का जन्मदाता किसको कहा जाता है? जनक। सामवेद, स से संगीत, स से साम, सारे गमा नी, यही ना है 7 स्वर। तो वेद 4 है। अब यहाँ पे वैदिक सभ्यता, कोई पूछे कि बताओ बुआ वैदिक सभ्यता कब से कब तक चला? सब पढ़ा हुआ है आपका? वैदिक सभ्यता कब से कब तक चला? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। अब में बहुत सारे लोग कहेंगे सर ईसा पूर्व क्या है? तो हम उसको इंग्लिश में जवाब देंगे। पहले तो इसको बोलते हैं BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व काल। तो मान लीजिए ये है ईसा भगवान। कौन भगवान है? ईसा भगवान। ईसा भगवान है ये, और इनका यहाँ पे जन्म हो गया। यहाँ पे है 0 साल की शुरुआत हो रही है। इधर से पहले क्या चलेगा? ईसा पूर्व। मान लीजिए कि आप यहाँ से काउंट करते चले आ रहे थे ऐसे ऐसे,
ऐसे ही ना, कोई दिक्कत है क्या? तो आपको अगर कहा जाए कि 700 सॉरी सोझे 7 है यहाँ पे, 7 ईसा पूर्व जो है उसका उम्र ज्यादा होगा कि 3 ईसा पूर्व वाले का जन्म ज्यादा होगा? किसका उम्र ज्यादा होगा? किसका उम्र ज्यादा होगा? ई वाला ज्यादा कि ई वाला ज्यादा? अरे ई वाला ना ज्यादा होगा, पीछे ना घसक रहे हो। एमे जन्म हो तब ज्यादा में मरतब। जैसे देखो ईसा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 80 साल ये जिंदा रहे, अब मर गए कब से देख लो, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई मृत्यु? ओहो 483 ईसा पूर्व। अब कहे देखिए तो लटपटा जाएगा। अरे जन्म हुआ 563 में, अब मर गए कहिया? 483 ईसा पूर्व में। पीछे की ओर चलेगा, किधर चलेगा? पीछे। यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करते करते आ जाएगा 2021। कोई दिक्कत है क्या? ईसा पूर्व किसको कहेंगे? ईसा के जन्म के पहले। ये सब बेसिक टर्म है, हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ जानकारी दी गई है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वैदिक सभ्यता यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो गई कब से? 1500 ईसा पूर्व से, और कब तक चला? 600 ईसा पूर्व तक चला। कब तक चला? 600 ईसा पूर्व तक चला। कोई दिक्कत है तो बताओ। इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? एक को कहा गया ऋग वैदिक काल। क्या कहा गया इसको? ऋग वैदिक काल। और दूसरे को कहा गया उत्तर वैदिक काल। यही ना, ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कह दे तो कोई इसमें हर्ज नहीं होता है। अब एक बात याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल का जो काल होता है वह 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक होता है। ईसा पूर्व को शॉर्ट में इंग्लिश में BC लिखते हैं। बाबू इतना दिन पर आए हो रे बउआ, इतना दिन पर पढ़े हर द्वार पहले तो छटपटा है सर, क्लास कहिया, अब तो लॉज गेलो। ठीक है, तो पढ़ लो थोड़ा सा, याकि लॉकडाउन का फिर विश्वास ना हो, फिर लगलो तो हमकी तो हो जाए चौपट। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब? देखिए अगर पूछेगा ऋग्वैदिक काल कब से, तो 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1000। अब इसमें एक काम हुआ कि इसमें बाबू वेद का निर्माण हुआ, और एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। कोई पूछेगा कि किस काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ, या इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, तो किससे मिलती है बताइए? पूछेगा आपसे। पूजा जी अपने घर पे है, 10 बजे आएंगे ना? 10 बजे आएंगे। आ जाओ, बहुत दिन पर आए हो, दर्शन कर लो। आओगे कि उधर इंतजार करोगे? तुम लोग का क्लास 16 तारीख से, सर 16 से स्पोकन का 16 तारीख। आके बैठ जाओ, छोड़ दो आपकी मर्जी। ऋग्वैदिक काल देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में किसका निर्माण हुआ? ऋग्वेद का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऋग्वेद का। करेक्ट है। कोई पूछेगा ऋग्वेद का निर्माण किस काल में, क्या बताएगा? ऋग्वैदिक काल। पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी किस वेद से मिलती है, तो किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में क्या है? मंडल की संख्या 10 है। कितना मंडल है? 10 है। कितने मंडल है? 10। सूक्त जो है 1028 है। कितने हैं? 1028। और ऋचा कितना है इसमें? ऋचाओं की संख्या 10,462। 10,462 है। क्या है जानने के लिए हड़प्पा सभ्यता पर आइए। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल जब समाप्त हुआ, अच्छा देखो वैदिक काल जो था जिसमें ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल को क्या भाग में बांटा गया? 2 भाग। वैदिक काल को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पहले वाला के पूर्व और बाद वाले को उत्तर। इंग्लिश में पहले वाले को प्री और बाद वाले को क्या कहते हैं? उत्तर। बाद वाले को उत्तर। जैसे अब हम है, हमसे बाद जो आएगा वो सब कौन होगा? उत्तर। जैसे हमरा से पहले वाला, जैसे मेरा नाम अगर विजय है तो पहले वाला रहेगा पूर्व विजय, एगो तो हम हजते हैं। हमरा से आगे जब वंशवा आएगा लेहा सा,
क्या हो उत्तर, वो सब क्या हो जाएगा उत्तर। कौन होगा उत्तर, समझ रहे हो? अरे सबका दिन सब दिन नहीं ना रहता है, रहता है। जैसे अशोक है, अशोक का चरम पर था शासन, अशोक गड़बड़ाने लगा उसका शासन व्यवस्था आगे चल के, तो उसके बाद उत्तर अशोक आएगा। मौर्य काल में भी वैसे आएगा, उत्तर मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल ना आएगा। जैसे आप लोग का जो बैच है, अभी पिछला बैच के बाद का बैच नहीं, तो आप लोग क्या हो गए उत्तर हो गए। जैसे मान ले संगम के नाम लेते हैं, अब बोले कि संगम के कौन वाला बैच में है, तो उत्तर संगम, उत्तर संगम ना। मैंने बात कर रहे हैं वो अपना लीजिएगा ना टीका, वो सिवान लीजिएगा ना, तो पूछेगा कि वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, तो इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिली। किससे मिली, ऋग्वेद। वेद समझते हो ना, हमारा सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है। धर्म माने क्या होता है, धर्म किसको कहते हैं, जो आपके अंदर संस्कार भरता है, जो आपके पूर्वजों ने अपने आत्मा की शांति के लिए जो काम किए, वो सब क्या है आपका धर्म। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई मतलब नहीं। हमारा तो अगर बस चलता है भगवान ऐसे शक्ति दे दो कि रातों रात सुहा कर दे दो, एकदम सब हो जाता है एक। कौन बिने को उसका कौन जात था, तो जात मानव जात सब समाप्त, इतना निम्न होता। ये सब टूट है। तो ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों को कभी जाति और धर्म के लिए नहीं लड़ना। ये ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या पीछे से है मतलब कहने का अर्थ है कि धर्म उनका नाम नहीं आना चाहिए। कभी भी बात करो न जाति आना चाहिए न धर्म। बाप रे हमरा जाति के मार दो, हम रहे कुर्मी, हम रहे राजपूत, हम रहे पासवान, हमरा के मारे मार देखलक ना दे दो 3 झापट, बाबू कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। सब एक के हो, सब एक के थरिया के हते, कोई तनका पचकल हते, कोई तनका उठल हते, कोई बराबर हते। तो आपसे अगर पूछेगा कि वैदिक काल की विशेष, ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में विवरण दे, तो आप लिखेगा कि ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, और जिसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। अभी सब क्या है, जैसे कोई भी तुम पढ़ते हो तो ऊपर लिखल आता है ऐसे अध्याय ना लिखल है, चाहे पाठ, तब फिर अंदर वो तो लिखल है तो प्रश्नावली, अब फिर प्रश्नावली में लिखा कर बउआ माने पहले ई वाली प्रश्नावली 1, तो एक में आ जाता है 1.1, चाहे 1 के ए, ऐसे ना रहता है 1 का ए, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे छोटा होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, वो आ जाता है आपका नीचे, और उसके बाद प्रश्न रहता है, ऐसे ना रहता है। अब सुनो, जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे सीखते हो सबसे पहले हिंदू वाला सब अ आ नहीं, और उसके बाद यह जब हो जाता है तब शब्द बनाना सीखते हो, मामा चाचा। जब यह हो जाता तब बोलते हो कि क्या बोलते हो, तुम आना कहाँ पर मेला सेंटेंस ना हो। तो देखो ये हो गया आपका ऋचा, ये हो गया आपका सूक्त, और ये हो गया आपका मंडल। समझ में आया बात? तो ऋग्वेद की जानकारी किससे मिलेगी, बोल दो। ऋग्वैदिक काल की जानकारी किससे मिलेगी, ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, वेद है। कौन चीज है, वेद की संख्या कितने है बउआ, 4। अब वेद को पढ़ने में जब दिक्कत हो तो क्या बनता है, वेदांत। जैसे जब बुढ़िया के दिक्कत होने लगता है तो पुतो खोजने लगता है, वो तो हिया के दिक्कत होता है तो और कुछ खोजता है। देखो सीरियसली, तो देखो अब वेद पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहे थे, वेद। वेद क्या है, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेद को जब पढ़ने में दिक्कत हुआ तो उसने क्या, किसका निर्माण किया गया, वेदांत। क्या वो वेदांग है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद आता है पुराण। क्या आता है, पुराण कहो चाहे महापुराण, पुराण या महापुराण। तो पुराण कितना टोटल जानते हो, 18। उसके बाद आता है उपनिषद। क्या आता है, उपनिषद। ये सब किताब है, धर्म ग्रंथ है, सब क्या है, धर्म ग्रंथ है। धर्म का मतलब होता है जिसमें आप विश्वास करते हैं ना,
और ग्रंथ का मतलब होता है साहित्य या किताब को। धर्मों से संबंधित किताब को क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ या धार्मिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ जो है पूछेगा पूरे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ बताइए, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ बताइए। तो है वेद। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है बाबू? वेद। एक एक लाइन सुनो, क्या हुआ हो? सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन होगा? अब वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है यार? नहीं याद। वेद व्यास को जानते हो तुम लोग कि ना जानते हो? तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आती है उपनिषद की संख्या टोटल 108। उपनिषद कितना है? 108। बाबू कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेद की संख्या 4, वेदांग 6, पुराण 18, महापुराण हाँ मम्मी 1 ना, मॉम 2 माए 4। अरे पुराने को क्या कहा जाता है? महापुराण। तो नाम बदल दिया, इसका मतलब क्या? पुराण है 4 सॉरी पुराण है 18 महापुराण 18। उपनिषद कितना हो गया? 108। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने बाबू? महाकाव्य 2 है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। अच्छा, हिंदुओं का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? भगवत गीता। भागवत गीता। और मुस्लिम का अगर का इस्लाम धर्म का तो कुरान, और ईसाई का क्रिश्चियन का मालूम है नहीं, बाइबल क्या है? और सिख का अगर पूछे, जिसको गुरुद्वारा में पूजा करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब। याद कर लो, याद करो वो दिन जब हम न जाने। तो आगे बढ़ो, अब बताओ हिंदू के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ या हिंदुओं के जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? भागवत गीता। भागवत गीता। इस्लाम का या मुस्लिम का कुरान, और ईसाई का या क्रिश्चियन का बाइबल। याद हो रहा है पीछे? बाप रे, दोनों जोड़ी बैठले हैं, बहुत अच्छा है, भगवान करे सलामत रहो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए तो, और सिख का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। याद हुआ? ऋषि जी याद हुआ? एक बार फिर से सुनिए, लिखिए देते हैं, लिखल पढ़ल तो हम लोग हैवे करें, हम लोग बिहारी हैं। हिंदू का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ भागवत गीता। भागवत की भागवत गीता। एकदम गीता प्रेस वाला खरीदी है, एकदम सस्ता में, इतना मोटू मोटू देता हो नहीं। उसी तरीके से बाइबल खरीदना हो देसरी चल जाना, स्टेट बैंक के आसपास है शायद, एकदम फ्री में इतना किताब दे देते। अगर तुम क्रिश्चियन धर्म अपनाओगे तो पैसों देगा, बालों बच्चे का सेवा करेगा, डेली तुमको बाइबल सुनाएगा, इतना मोटा मोटा। उतना ही नहीं, इस्लाम धर्म भी स्वीकार करना चाहते हो, उसका भी एक क्या होता है पता है? संगठन होता है, वहां से तुम इस्लाम का सारा किताब ले सकते हो, बहुत कम दाम, समझे? खरीद लिया। आगे तो हिंदू का हो गया भागवत गीता। ये सब पवित्र ग्रंथ है, क्या है? मतलब जाके परीक्षा में करे हिंदू भागवत गीता कौन थी पते ना है। इसी तरीके से इस्लाम की हम बात करते हैं तो इस्लाम में हो जाएगा कुरान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिख का, तो सिख का हो जाएगा पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। और उसके बाद अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म का क्या हो जाएगा? बाइबल। बाइबल लिखे कि बाइबल लिखे? बाइबल। ओके, अब यहाँ से सबका अपना अपना एक भगवान श्री है। भगवान किसको कहते हैं? जो उसको आगे बढ़ाता है, अच्छे संस्कार देता है। जैसे अगर हिंदू की बात करें तो राम है, कृष्ण है, यही सब है ना। अगर इस्लाम की बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ जाएगा हिंदू में। इस्लाम की बात करें तो कौन है? मोहम्मद साहब है, उनके जो दामाद है अली साहब है, यही है ना, ठीक है। उसके बाद सिख की बात करें तो कौन है? सिख के याद है कुछ? गुरु गोविंद सिंह। और ईसाई की बात करें तो ईसा मसीह। कौन है? ईसा, जिनको बड़े दर्दनाक तरीके से सूली पर चढ़ा दिया गया। नहीं, अब
इतना जानकारी होने के बाद याद हो गया होगा, हिंदू का पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता, इस्लाम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई का बाइबल, ईसाई का बाइबल। वेद की संख्या 4, वेदांत की संख्या, पुराण महापुराण 18, उपनिषद की संख्या। क्या किसी को कंफ्यूजन है? यहीं पे पढ़िए, यहीं पे रख के जाइए। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा। हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कितने भाग में बांटा गया? 2। एक है कौन? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद बहुत अच्छा काल है जिसमें चातुर्ष वर्ण की स्थापना की गई। 10वां मंडल में 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों जो थे कर्म के आधार पर थे। कर्म मतलब समझ रहे? लोहा पिट ले लोहार, चमड़ा कट ले चमार, ठीक है, खेती कह ले तेली, नूनी, कुर्मी और बहुत सारा नहीं। उसके बाद अगर तुमने पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से किया, ब्राह्मण, खूब देहा देखले जाके ना मार पीट एकदम उठा पटक, तुम हो गए कौन सा? क्षत्रिय। यही ना था जन्म के आधार पर, नहीं किसके आधार पर? लेकिन जैसे ही उत्तर वैद, इसमें बाबू ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का जीवन स्वर्ग था, पूरा स्वर्ग, लिपस्टिक से लेके काजल से लेके हर चीज उपलब्ध था, बिल्कुल फैशनदार, आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, सब पहनने के। और लड़का भी कम नहीं, वो भी पहनता था, समझ गए? लड़की अगर हंसुली पहनती थी तो लड़का भी कम नहीं था। पैर में देखना बड़का बड़का सिक्कर लेखा, बाबू वो फैशनदार। तो इसमें बहुत अच्छा जीवन, एकदम सबको समान देखा गया। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, सबसे पहले शासक निरंकुश हो गया। निरंकुश समझते हो? कहलियो पानी ला तला, निरंकुश शासक। अगर कोई भी काम अगर किए हटके, आपको सूली पर चढ़ा देगा। इसमें स्त्रियों की हालात बिल्कुल खराब हो गए। स्त्रियों को कमजोर समझे जाने लगा, स्त्रियों को घर के काम संभाल दिया गया, ठीक है, स्त्रियों पर बहुत सारी यातनाएं दी गई, इसको पढ़ने से मना किया गया, बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया, ठीक है। और निरंकुश, इसमें पूछेगा उत्तर वैदिक काल के बारे में लिखे तो लिखेगा निरंकुश शासन, स्त्रियों के जो क्या था मान सम्मान उसमें ह्रास, इसमें गणतंत्र की जगह पे एकदम से निरंकुश था। वैदिक काल कब से कब तक हुआ? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600, 1500 से 1000 वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व हो गया उत्तर वैदिक काल। और दोनों को देखिए तो 1500 से शुरू और 600 पर अंत, यानी 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आया। कौन काल आया? वैदिक काल आया। कोई दिक्कत है? जहां ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, वहीं पे उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है हमें किस चीज से प्राप्त होती है? तो उसका 3 वेद है। एक है आपका यजुर वेद। यजुर वेद कौन से? यजुर वेद से। यजुर वेद से जानकारी मिलती है किसकी? उत्तर वैदिक काल की। उसके बाद अथर्व वेद। कौन सा वेद? अथर्व वेद। और एक और वेद है जिसका नाम है साम वेद। यजुर्वेद में क्या है बाबू? यजुर्वेद में जब यज्ञ करते हो तो उस समय जो मंत्र का उच्चारण करते हो वह किसमें करते हो? यजुर्वेद में लिखा गया है कि जन्म होगा बच्चे का तो ऐसा वाला मंत्र चलेगा, सतैसा होगा तो ऐसा वाला मंत्र चलेगा, थोड़ा सा जवान होगा शादी विवाह करेगा ऐसा वाला मंत्र चलेगा। यज्ञ जो भी होगा सब यजुर्वेद। अथर्ववेद में अर्थ रखेगा, जैसे क्या होगा? श्राप, किसी को श्राप दे दिए। अंधविश्वास, अंधविश्वास समझते हो? सुबह में उठ के 2-4 के गाली देने से आशीर्वाद मंत्र कर है। तो अथर्ववेद में जितना भी प्रेम है, विवाह है, ठीक है, जादू टोना है, अंधविश्वास है, सब कोर में पढ़ोगे। साम वेद में स से साम और स से संगीत। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? साम वेद। इसी में सा रे ग म ध
पौधनी ना 7 स्वरों का जिक्र किया गया है और यहीं से आपका संगीत की उत्पत्ति होती है। शाम वेद से पूछेगा कि बताइए ऋग्वेद से किस काल की जानकारी मिलती है, तो क्या बताएगा? ऋग्वैदिक काल। और पूछेगा यजुर्वेद, अथर्ववेद और शाम वेद से किसकी जानकारी मिलती है, तो क्या बताएगा? उत्तर वैदिक काल। कोई समस्या है तो बताओ। तो ये है आपका एक छोटा सा पेलन मौर्य काल से गुप्त काल। नाम है मौर्य काल, लेकिन अभी तक हम लोग प्रवेश नहीं किए। अभी हम लोग एक कास्टिंग कर रहे हैं और जो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे मौर्य काल या गुप्त काल की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले आपने अभी तक जो परिचय लिया वह लिया कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, उसके बाद वैदिक सभ्यता आया कै तक 600 ईसा को। देखो सिस्टम बता रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी तक 1921 में आ गया कौन? हड़प्पा सभ्यता। 1500 से लेके 600 तक में कौन आ गया? वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। क्या सिस्टम रुकती है? हम तो कहते हैं कि अगर 100 वर्षों तक इस भारत से शादी को रोक दिया जाए, बहुत सुंदर जिंदगी हो जाएगी। 100 वर्षों तक आज से अगर शादी रोक दे, अभी नहीं भागवा का शादी कर लगे शादी रोक देना है तो रोक देना नहीं, ठीक है। 100 वर्षों तक अगर शादी रुक जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी पता है? 9 के बराबर। अरे अभी जन्म लेते सब बड़ा तो 100 साल जीतन होता घाट। एक आए को 100 पार करतन तो यो उस लायक ना रहेंगे कि बच्चे को जन्म दे सके कितना सुंदर होगा, धरती स्वर्ग हो जाएगी, पेड़ पौधे बढ़ जाएंगे, नहीं कोरोना आएगा, नहीं एड्स आएगा, नहीं टाइफाइड आएगा, न फलना आएगा, न चिल्ली आएगा, न कोरोना आएगा। तो अब इसके बाद क्या दुनिया रुकेगी? क्या 600 पर जाकर दुनिया रुक जाएगी? बाबू नहीं रुकेगी। अब 600 ईसा पूर्व में ही बड़ा भयानक विस्फोट होता है। क्या होता है समझिए। आपने देखा उत्तर वैदिक काल में आकर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया, महिलाओं को घर में रख दिया गया, महिलाओं पर यातनाएं दी गई, नहीं हालात उसके खराब हो गए, उसको पढ़ने से मना कर दिया गया। वेद पढ़ना क्या हो चुका था? अगर वेद आप पढ़ते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर आप वेद को सुन लेते हैं, कान में डाल दिया जाएगा तांबा पिघला के सदा के लिए, कान से अलविदा, ठीक है। सुन नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, करोगे क्या? वही करोगे जो सब करते। तो अब यहां से आता है दो धर्मों का या विभिन्न धर्मों का उदय होता है। एक है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। कौन है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अब मन में आता होगा कि सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है तो क्यों 600 ईसा पूर्व के आसपास? तो इसीलिए होती है क्योंकि इससे पहले जो ब्राह्मण लोग थे, अब वाला ब्राह्मण ना, ये तब जन्म से है। पहले कोई ब्राह्मण हो सकता, मान ले कि अभी हम रहते ना जमाना में, हम रहते रोकते ब्राह्मण कथी रहते, तोरा से कहीं जंगल भेज तो मार पीट करेला तो हो जाते क्षत्रिय, खेती करला भेज दे तुरंत हो जाता बस, और सेवा करने के लिए रख देते। सेवा माने जूता चप्पल या सब कुछ अगर बनाते तो हो जाते शुद्ध। यही ना होता। काम का बंटवारा था, जैसे 4 भाई रहते सब अपन अपन काम करते, कोई खेती कैलक, कोई दुकान चले ना, कोई घर के देखलक, कोई कुछ कैलक, वैसे ही व्यवस्था था। ये ना समझिए कि खेती करके तो नीच हो गए, चमड़ा काटला के तो नीच हो गए, नीच कोई ना हो, सबके काम बांट ले अपना शक्ति के अनुसार। लेकिन जब बड़ा तेज, जैसे पढ़ा लिखा आदमी तो बड़ा तेज, ओकरे तो धर्म ग्रंथ सब लिखे के, अब लिखे के होते अभी तो कौन लिखते, अभी हम ही ना लिखबे, तो बड़ा तेज उसमें तो अरे बा हम तो माने ठीक है, लेकिन हमारे बाल बच्चा तो गड़बड़ा जाए, मान पेनका उड़का आ जाए तब तो कुछ और हो जाए, तो कि ना अभी ना चलते। उत्तर वैदिक काल में आके कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, जो जन जाति में अब जन्म लेगा वही जात रह गए, अगर बदले के कोशिश किया सूली चढ़ जाओ, समझे? इतना आता है। अब ब्राह्मण लोग जब ऐसा करना शुरू किया तो बाबू देखो, कोई भी पाप का घड़ा भरता है तो क्या चुप्पे चुप्पे कोई तो चुरा चुरा के एकदम फैले होते तक की तोरा ना पड़तो, पड़ेगा नहीं। भले यहाँ खूब फल फूल ले, छत पीट ले, एकदम हाहाकार मचा ले,
लेकिन एक दिन आएगा जब बेटवा देवदास की तरह क्या करेगा, एकदम शराब के बोतल खोलता हूँ घर में, अब बस एकदम वो पर छीट छाट के आग लगा के ऊपर लौटता हूँ। ऐसे होता है, रियली करते हैं, वही दुनिया है। तो अब ब्राह्मण लोगों के लोग इसे परेशान, देखो ज्यादा नियम कानून लगाओगे ना तो लोग परेशान। हम ही नियम लगा दे, 6:30 बजे आना है तो आना है, 20 रुपया फाइन, 40 रुपया फाइन, 100 रुपया, अरे वो हद है, चल 20 रुपया दो, हमको 1000 फाइन, देख रहे ना कौन रास्ता दे, हद होता है सब, यही ना होता है। अब घर में भी देखो जो बुढ़िया लोग है, नया पुतो आया तो बड़ा खुश है, हमारा तो पुतो आया गोड़ हाथ खूब दबाए। जैसे जैसे पुरान होती है, अब यहाँ पे बहू भी जानती है कि ऐठल बुढ़िया है, एहो नीचा से कुछ करेगी, सूता लगेगा उठवे न करे, की वाला माथा दुखाए ना बजा करेगा तो कर ना था जो माने, अरे समय आएगा ना। तो यहाँ पे ना अब कहा कि ब्राह्मण धर्म से जब लोग उकसा गए, उब गए, तो दो धर्मों का उदय हो गया, जैन और ये दोनों बिल्कुल कहा कि आप किसी भी बात को फॉलो करें, हमको कोई लेना देना, आप आइए एक मानव बनिए और अच्छे से रहिए, आपको मरने पर अंत्येष्टि कीजिए, दाह संस्कार करिए चाहे ना करिए, हमको कोई लेना देना नहीं। तो पूछे देखिए, जैन धर्म का उदय हो गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसकी जानकारी बौद्ध धर्म अंगुतर निकाय से किससे मिलती है, बौद्ध धर्म अंगुतर निकाय से मिलती है, याद रहेगा। कुछ तो कि बौद्ध धर्म की जानकारी जो है वह किससे मिलती है, तो या उसको और आगे बढ़ाते हैं तब थोड़ा समझ में आएगा। इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी कैमा शताब्दी चल रहा है, छठी कैमा चल रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बात हुआ, और याद रखिएगा पूरा भारत जो था वो किसमें बट गया, महाजनपद, 16 महाजनपद में बट गया, यानी पूरे भारत की शासन व्यवस्था को कितने भाग में बांट कर किया गया। अभी अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरा भारत है, उसका एक संघ है, क्या है, और जिसका हेड होता है राष्ट्रपति, और इस संघ में एक होता है राज्य, जो अभी राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और एक होता है जिसको बोलते हो तुम लोग केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यही ना है। अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, पहले 7 था, अब एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख, बढ़ के कितना हो गया बाबू, 8, यही ना हुआ है, यही तो है आपका लिस्ट, राज्य है 28, केंद्र शासित प्रदेश है 8, और इसी तरीके से पूरे का हेड है हमारा राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो उसका प्रधान है, प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं नाम के होते हैं, मोहर मारने के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री सारे कार्यों को कर। दूसरी प्रकार से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत जो था किसमें बट गया, महाजनपद, किसमें बट गया, जिसमें कुछ जो था जिसमें राजतंत्र था और कुछ में गणतंत्र था। राजतंत्र राजा का शासन, गणतंत्र या प्रजातंत्र प्रजा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते थे वही उसका शासन व्यवस्था चलाते थे। कोई दिक्कत, तो 16 महाजनपद में जैसे वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ऐसे है ना, तो 16 महाजनपद है जिसको हम आगे क्लास में डिटेल करेंगे। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको पढ़ना क्या है, से भी ध्यान रखना है, मौर्य काल पर क्या पढ़ना है, मौर्य काल की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, लेकिन इससे भी पहले हम एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है मगध। क्या पढ़ेंगे, मगध की धरती, पटना मुंगेर का और गया का जो क्षेत्र है वही आपका कौन चीज है, मगध का क्षेत्र था। अब 6वीं शताब्दी के बाद समय रुकने वाला है क्या, क्या आपकी समय रुकेगी, अब एकदम लाएंगे आज तक। अब यहाँ से 300 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 300 ईसा पूर्व में एक वंश आता है जिसका नाम है मौर्य वंश। 300 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होता है, और इसके बाद आएगा गुप्त काल। कौन काल आएगा, गुप्त काल। यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका राजनीति का मतलब समझते हो, शासन व्यवस्था कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक माने समझते हो, कैसे पैसा आएगा, कौन लूट से आएगा, ये सारा चीज जो है हम लोग कहाँ से जानेंगे, आर्थिक। तो पूरा चैप्टर में पूरा जैन कौन सा, मौर्य वंश, गुप्त वंश और उसके
राजनीतिक जीवन कैसे शासन होता था, कैसा पैसा कमाने का जरिया क्या था, ये सारे चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कोई समस्या है तो बोलो बच्चे लोग, अगर नहीं समस्या तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। बताइए दुनिया में कितने सभ्यता आई? कितने? 4 सभ्यताएं। कौन कौन? एक एक करके बोलिए। पहला मेसोपोटामिया, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मिस्र सभ्यता, चौथा चीन। क्या क्रम नहीं है इसका? मत समझना क्रम। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया, दजला और फरात 2 नदियों की बीच की। कोई भी सभ्यता आएगा नदी के आसपास आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि नदी के आसपास पानी मिलेगा, वहां का जमीन उपजाऊ होगा, नहीं सब कुछ हो जाएगा वहां पे। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा की सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता का उदय होगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद कौन से धर्म आएंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तो आपका मौर्य काल पढ़ेंगे, और उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे। वंश आते रहेंगे, वंश जाते रहेंगे, लोगों का विचार जो है बदलते रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर किडनी है तो मेरे अंदर भी किडनी है कि ना है? ऊपर से भले ही बदल जाए, अंदर से सब, एक राजा आएगा दूसरे को मारेगा, दूसरा आएगा तीसरे को मारेगा, सब ये राज्य फैलाएगा। हम राजा तो हम राजा, सबसे शासक, सबसे शक्तिशाली हम तो हम, लेकिन अंत में बोले गंगा माई की। तो इसी के साथ आज का ये जो एक परिचय क्लास था उसको हम यहीं पे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और अब अगले क्लास, तुम लोअर क्लास में यूट्यूब पर होगा, ठीक है, जो अभी शुरुआत होगा, अब हम लोग विस्तार से जानेंगे कि जो भारत है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, समकालीन भारत। नहीं, पहले पूछ लेते ना तो मन तोड़ तक अलसिया जाता, बहुत आदत नहीं है। क्वेश्चन है आपसे, पूछेगा कि महाजनपद की जो उत्पत्ति हुई कौन से ईसा पूर्व में हुई? 6ठी शताब्दी, शताब्दी माने 100, 600 ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय। महाजनपद क्या है? पूरे भारत को शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन को चलाने के लिए जो बनाई गई उसी को क्या कहा गया? यानी भारत को 16 भागों में शासन व्यवस्था को क्या कर देना? स्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? महाजनपद। 16 महाजनपद का नाम हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। अगर पता है तो लिंक आप कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद महाजनपद के बाद अब पूछेगा कि महाजनपद की जानकारी कहां से होती है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, वो निकाय अंगुतर निकाय, याद कर लो, याद कर लो बउआ। अंगुतर निकाय से हमें जानकारी मिलती है महाजनपद की। कब? किसे? अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय। कोई दिक्कत? और उसके बाद 300 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होगा। लेकिन मौर्य वंश कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था बाबू? मगध। मगध क्या है पूछेगा? मगध क्या है? बड़ा पढ़ कर विजय सर से पढ़, बड़ा नामी हो, बताओ मगध क्या है? तो कहिएगा मगध एक साम्राज्य था। मगध क्या था बाबू? साम्राज्य मतलब क्या होता है? साम्राज्य का मतलब जहां तक आपके शक्ति का लोग स्वीकार करते हैं, नहीं आपके अधीन रहते हैं, आप उसके भलाई का काम करते, उसी को साम्राज्य करते हैं। मगध एक साम्राज्य था, या मगध एक पटना, गया और मुंगेर का जगह था। पटना, गया, मुंगेर का जगह को ही क्या कहा गया? बाबू जब मगध में जाओगे ना, पटना में, तो तुरंत ऐसी चीज से दिखाई दे रहा हो, एन्ने से हतन गंगा माई ना, उन्ने जाइएगा तो इन्ने मिल जाएगा राजगीर की पहाड़ी। हाँ, इसी तरीके से इन्हू से नदी है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है कि ना? एक तरफ पहाड़े खड़ा है, एक तरफ नदिये खड़ा। अब सोचो उस जगह क्या हमला करना आसान हो? गोरवा की क्या लगता पानी में तो लड़ देते, यही ना होगा। और मगध पर किसी का हिम्मत नहीं होता था कि हम हमला करें।
लेकिन ये विशेष जानकारी जो मिलेगी इसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानी आएगा। बाबू मगध के राजा सब इतने सुंदर थे, राज विस्तार के लिए एक शादी नहीं, तीन तीन शादी, चार चार शादी, पांच पांच शादी, शादी पर शादी। मैंने सोचो अरे पैसा ना है वो बुर्बक लड़की सराय के, अरे प्यार से रात में तो अबे करते हैं, आराम से सुला देते हैं। एगो तो समारोह नगर जाते तीन गो चार गो कर लो, अभी तो दू गो कर लेबे तो वन्ने सुनो उसको को वन्ने सुनो उसको। देखिए जो दू गो शादी के लोग कैसे मन नोचे जाओ ना, डेली बिहने बिहने तो भोला बाबा लेखा बैठी ऐसे चौकी लगा के एगो वन्ने से करिया तो एगो वन्ने से ना, ऐसा नहीं संगारी बन न होवा ये पर दिए दे। भोला बाबा के जब छोड़वे ना करती पार्वती जी, हम सब कौन है छोड़ते हैं? पार्वती जी छोड़ते हैं? हमरा से न हो गणेश के पापा, हमरा से न पिसाई भंगिया। तो ये सारा सोचो, यानी कहने का मतलब है मगध में सुनो एक कहानी सुनाते हैं। मगध में जो है बाबू, जो मगध की शुरुआत होती है बहुत पुरानी है, बृहद्रथ के नाम के व्यक्ति से होती है। उसके बाद आता है एक सबसे पुराना वंश जिसका नाम है हर्यक वंश, जिसके शासक रहते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। बिंबिसार शादी कर करके अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है, समझ रहे हैं? एगो शादी किया यहाँ ला जीत गया, एगो और शादी किया यहाँ तक ससुर जी का, ठीक है तो हमरे दमादे ना ले ना ले ले, ऐसी करते करते बढ़ा रहा है। बेटवा भी होकर जवान हो रहा है, अब बेटा जवान हुआ तो वो तो सोचते, अब वो बेटा जो है वो किसी से प्रेम करता है, कौन? अजातशत्रु प्रेम करता है। अब वो जो प्रेमिका है वो कहती है कि तू राजा बनले ना, हम ब्याह कैसे कर ले तोरा, अभी कैसे कैसे नौकरी वाला ना हम कर ले ना, कर ले तू कर ले, हम कर ले वैसे वो कहता था कि राजा बनेगा तब बकबा तोरो ब्याह करे में व्यस्त, तू कौन काम की? तो कहल के अच्छा ऐसे वाला बात है ना, बकवा के दिल के भोग के मार दिया। बिंबिसार के क्या कर दिया? मार दिया। लड़कियां तैयार हो गई, शादी हो गई। अब एगो शादी करे में व्यस्त, एगो व्यस्त। अब एको बेटा आया उदयन, कौन आया? अजातशत्रु का बेटा उदयन आया। कहा पप्पा तू तो अपन शादी कर ले, हमरो तब करब नहीं, ओहो भोंक दिया, एहो अपन शादी करे में खूब व्यस्त। कौन? अजातशत्रु। एकरा हो ही ना दे, कैसे होगा? राजा बनेगा तब ना होगा। एहो भोंक दिया, जैसे करनी तैसे बाबू करवा वैसा भोगवा। अब उदयन बड़ा चला, एक बेटवा जब जवान हो तब पूछा बेटा बिया कर दो तो कही चला, बहुत चला। उदयन कर देखले है ऊपर, कहे कि शादी करके तो कहिए, हमरा कह दिए हम तोरा करा देबो, राजे नंबर में बना दो। अभी बड़ा चला उधर करावड़ा दलके, एक न मारा, उदयन को नहीं मारा। कला मारेगा मैं? जब मन की इच्छा हो जाए पूरा, और मन है कि कोई के लेके भाग जाओ, अब बाप मैं हमरा पूरा कह दे, कला भागम करिए नहीं सकता, बहुत पछताए के पड़े। चलो आगे, माँ बाप का शादी कराया हुआ सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ मगध की शुरुआत ऐसे होगी, बड़ा दर्दनाक है, ओकरा बादो रुकेगा नहीं। हम एक कोडिंग के तहत बताते हैं मगध का जब शुरुआत हुआ बाबू, अभी हम परिचय ट्रेलर दे रहे हैं, फिल्म चले। मगध जो आया, मगध जगह कहाँ का है पता हो गया सबको? कहाँ का जगह है बता दो बाबू? पटना, गया। सुर में सुर लगाइए तो नया सुर बनेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। यहाँ से पढ़ने का मेरी क्लास नामी इसीलिए है क्योंकि घर पे पढ़ना नहीं पड़ता। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, ठीक है? तो हमको बता दिया जाए कि मगध कहाँ का क्षेत्र, एक बार फिर से पटना, गया। मगध है क्या? मगध एक साम्राज्य, तो साम्राज्य तो राजा भी आएगा क्या? एक को वंश आएगा? तो मगध पर जो शासन किया, कौन कौन वंश किया, उसका एक कोडिंग है हसीन मासुका के साथ। नामों से है उसमें मासुका, सब मासुके दौरे मासुका हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य भी कम नहीं है, बेचारा एगो चक्कर में पड़ेगा, कार्नेलिया के चक्कर में। कार्नेलिया से शादी करेगा। चाणक्य इसको कहता था उसका गुरु कि शादी करोगे तुम्हारे अंदर की शक्ति क्षीण होगी, तुम वह राजा नहीं रहोगे। शादी नहीं करने देता, तो क्या किया? शादी तक कर लिया, लेकिन बाबू चाणक्य कोई बर्दाश्त, जहर दे दिया। किसको? कार्नेलिया को। कार्नेलिया चल बस, और उससे इतना प्यार करता था, कहते रहे कि रात में चल जंगल तो जंगल जाते, चल नदी में तो नदी में जाते,
स्विमिंग पूल तो स्विमिंग पूल बन जाए रहे, समझे? पूरा हमरा गहना से लाद देता, लाद देते रहे हमरा प्रेम, और वैसा मर जाते तो जीता पगलाए चले भंगिया पीट मन हम जाने पूरा चंद्रगुप्त मौर्य पागल हो गया बाबू। पता लगाया वजन है कौन ऐसे किया, कौन मारा। बाबू पता चल गया कि हमारे गुरुए जैसे कर, गुरु जी को भी जहर प्यार से दे, पता नहीं चलता। गुरु जी भी स्वाहा, उतना महान चाणक्य का जब पढ़ाएंगे ना तब आहा क्या आदमी थे। एक लड़की एक औरत के चलते बाबू पूरा मगध का सबसे कांपता था लोग चंद्रगुप्त से, वैसन तब पगला गए एगो लड़की के चलते, ऐसा पगलाया वो तो मरिए गया, गुरुओं के मार दिया। अंत में वो दोनों के न गुरु के बिना जिंदा रहता था न पत्नी के, गुरु को भी बहुत मानता था और दोनों से प्रेम। अब दोनों के चक्कर में हो हो गई, कहा कि बाप रे इतना बड़ा राज के तो तुम लोग नहीं छोड़ोगे, तो ठीक हो पैसा ना। बाबू क्या किया, ये जैन धर्म स्वीकार कर लिया, चल गए लोग कर्नाटक के सरबन बेलगोला, खाना पीना सब छोड़ दिया, प्यार के पागल गुरु के पागल, खाना वाना छोड़ के दुनिया से जय श्री राम हो गए। ओकर बेटा आया बिंदुसार, बिंदुसार के तो नामे है एकदम, जहां जाता था एगो बउआ छोड़ देता, मतलब समझो मैंने शादी कर देता, जन्ने निकलो एगो शादी हो जाए, ठीक है बाबू। 101 बेटा, 2 गो था जो एकदम नाम काम, सुसीम और अशोक, और उसके बाद जो थे, जब अशोक गद्दी पर बैठने जाता है ना, बड़का बेटा था सुसीम, कहानी सुनाएंगे शॉर्ट बता रहे हैं, तो बड़का बेटा सुसीम, बाबा मर जाता है, अधिकार मिल जाता है किसको, सुसीम को, कहता है सब आओ मगध में, पटना के अगम कुआ में आओ। कहाँ आओ, अगम कुआ में आओ, जिसको भी राजा बनना है अगम कुआ में, अगम कुआ है ना पटना में। सब आया, बाप रे, बाद में पता चले कि 99 गो और है, पापा बोल कहूँ कहूँ और छोड़ ले रहे सब आ गया, हमू दियो भाई बोल, हमू भाई 2 गो तेने ओरिजिनल सुसीम अशोक, फिर और मारे है, सब आ गए, हम राज तो हमर राजा, तो तू राजा बन, हमरो अधिकार है कि नहीं, चल रहा है बाबू। सब कल के अशोक कोना कोना के राजा बने के हो, बहुआ रे सब हाथ उठेले, लेलकै तलवार, दाम खच 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 उड़ा, 99 गो को मार दिया, गाड़ दिया। अब कल के अब कौन बनवे, सुसीम कहे मेरा अधिकार है, बड़का भाई तो हम है, ओ करो खचाक से मारा दे, बोले और कोई हते ने बाबू छोड़ ले अपना हते, बाप रे नो खत्म। अशोक का शासन चालू हुआ। अशोक का भी कहानी बड़ा मस्त है। अशोक जब राजा बना तो जंगल में गए। अब जब जंगल में पहले राजा जाते थे ना, तो वहां पे बड़े बड़े घर की बेटियां महारानी लोग घूमने आती थी जंगल में। अभी तो जाओगे तो मिल जाएगा वही नक्षेदर सब, अभी जंगल में नाक बहरा लेने से उठा रहा ना, कपड़ा एन्ने है, दे एन्ने है, ऐठल है, ऐसे ना। पहले बाबू जंगल में जब जाते थे, पहले जब जंगल में जाते थे, रिकॉर्डिंग होता है कि ना, देखना चलो, तो जब जंगल में जाते थे तो बाबू रानी महारानी लोग घूमने आते थे सौ जूझ के। जब अशोक को शिकार का बड़ा शौक था, गया, जब गया तो जानवे करते हो ऐसे बाल कैसे रहता है, जब अशोक गया तो ऐसे हो गया, ऐसे देखना रोड ना ऐसे। अब सोचा ओ लाइन क्लियर दिल से नहीं, अशोक की हम नहीं बोल रहे अशोक की, अब सोचा अशोक की लाइन तक क्लियर है, मतलब बात। अब ये सब सुनता है ना वीडियो, लहर जाए तो सर जी ये पढ़ावे, और ये पढ़ावे के तो हम कथी करें, पढ़ाना हम पढ़ा रहे नहीं, हम इधर काट दिए, शॉर्ट कर दिए, फिल्म में खत्म। ये जब सुनता है, देखो अभी रिलीज होगा नहीं, देखिए शाम में सब अपना चौकों पर क्या हम लाहौर, बाप रे विजय सर जो क्लास में, हम बेटे के ना भेजबो, घर में पोस भाग तो कोई खिड़की में लेकर यहाँ आएगा तो नहीं पाएगा, दिमाग खुलेगा, खुलेगा कि ना। घर में रख लोगे, बाबू तुम्हारी बहन है या बेटी है कोई भी है, उसको खुल्लम छोड़ो, जीने दो, समझ रहे हो। अगर वो कहता कि पापा हमरा ऐसे से लड़का पसंद है, तू छोड़ दे, कहे कि सब ठीक ना हो बेटे, लेकिन तोहर
अपने कहते न हमर पापा इतना समझ हम ना करबे बाप रे ले मानो हम करा दे पापा करा दे तो शादी ठीक है। तो क्या सो गया तो कहानी को कैसे ट्विस्ट लेता है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश क्या पढ़ेंगे। अब वहां पे गया तो महारानी है बाबू लाइन क्लियर है। अब बात हुआ ना दोनों का दिल आ गया दोनों बात करना शुरू कर दिया। देखो गाना सुने हो अरे ये भी न पूछा कौन हो तुम हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी न पूछा। बाद में लड़किया का छोड़ अभी तेरा पूछ भी ना कल कि है कौन तो हम ऐसी बाप रे गड़बड़ा जाएंगे ना। तो पूछा कि तुम हो कौन कल कि हम अशोक है मगध के राजा। बाप रे मगध के राजा कहाँ के तो बिहार। बाप रे हम बिहारी एक बिहारी 100 पे भाई राजकुमार का जो हम शादी नहीं करेंगे। अब गया अब पीछे पीछे तो पगला गया ओकरा सुंदर तो सुंदर थी चल गया सीधा कहाँ गया जानते हो कलिंग। कलिंग का राजा था खारवेल वहां चल गया। अभी राजा कैसे कि हम मगध कैसे से बाबू इतना बड़ा राजा था कि चाहता तो उस लड़की को डायरेक्ट उठा लेता चाहे पूरे को काट के रख देता समझ गए। लेकिन प्रेम प्रेम ऐसी चीज है जो जबरदस्ती लेकिन नहीं करना चाहिए बाद में बड़ा गिंजन होता है। लत्तम मुक्तम घर से बाहर रखा गया। लव मैरिज करने वाले आज तक जिंदगी में खुश नहीं रहा देख लेना इतिहास गवाह है ठीक है। ऊपर से भले ही चमके लेकिन अंदर वो गत होता है भगवान न करे इसलिए बहुत खराब चीज है। इसलिए कथा की पहली सॉरी सब बोलेंगे तो समझ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो वहां पे हो गया ध्यान दीजिएगा। तो अशोक जब वहां पे गया तो पूछा कि आखिर क्यों नहीं शादी क्यों नहीं करना चाहते हम राजा है पूरे चाहे तो हम पूरा को हड़प ले अभी। तो कहा कि हमारे यहाँ एक संस्कार है कि अगर यहाँ की जो लड़की होती है वो कलिंग के लड़का से ही शादी करता बाहर से। जैसे रूस की जो अक्सर लड़कियां होती हैं वो बाहर शादी करना नहीं चाहती वहां सरकार का अनाउंस होता है क्योंकि वहां की लड़कियां सबसे सुंदर होती हैं समझ गए। इसीलिए तो कहा कि ठीक है नहीं कीजिएगा तब कोहराम होगा। बाबू कल्ले पूरा सेना लेकर पहुंचल है लेकिन कोहराम मचा ऐसा कि कुछ नहीं अशोक के सामने कुछ नहीं होता था। जो परा खच 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 उड़ाते चले जाओ बाबू सबको उड़ा दिया। लेकिन अशोक को यह पता नहीं था कि जब कलिंग में युद्ध होता है तो वहां के बाल बच्चे और औरतें भी हिस्सा लेती हैं। सब पहने रहता पता चलता कौन लड़कियां कौन काटा चल गया सबको। जब बाबू काटा ना तो एगो चेहरा जब कट के गिरा तो जब उसको खोल के देखा अशोक पागल हो गया। वही लड़कियां बाप रे बाप वही लड़कियां के मुड़ी गिरल है। अब तो हो गया एहो बन गया है भोलेनाथ। अब एकरा मने नहीं लगता है अब एहो सनक गया एकदम पागल हो पी का उल्टल चले। इसका वो भतीजा था वो कहा कि चाचा की होलो कथी कही रे भतीजा हमरा साथ ऐसन हो गेलो हम कहै के नहीं अब हम न जीबो अब हम न जीबो। कहल के ठीक है वो उपाय हो कि सब कुछ छोड़ दे इतना बड़ा राजा बाबू कहल कि सब छोड़ दे तू आ चल कथी करे। बौद्ध धर्म एगो बड़ा अच्छा धर्म है ओटी एगो गुप्त नाम के आदमी है तोरा पढ़ताओ गेलै त एकदम बुद्धम शरणम अच्छा सब कुछ त्याग दिया और राज सब छोड़ के बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। बेटवा था महेंद्र बेटी का नाम था संमित्रा उसको श्रीलंका भेज दिया खूब प्रचार किया और धीरे धीरे अशोक जब उसकी मृत्यु हो गई बगल वाला पड़ोसी सा आंख गरैले था इसके सेनापति जो था मौर्य वंश का उसी ने इसके राजा अंतिम को कत्ल कर दिया और नए वंश की शुरुआत कर दिया। तो मगध पर ये था ठीक है। इसमें कौन कौन वंश आएगा हसीन मास्पा के साथ हर्यक वंश शिशुनाग वंश नंद वंश मौर्य वंश शुंग वंश कर्ण वंश सातवाहन वंश और उसके बाद मगध की कहानी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी लेकिन बहुत दूर हो जाएगा। और उसके बाद भारत में मुगलों का शासन आएगा। किसका शासन मुगल के बाद अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज के उससे पहले भी बहुत आता है डच आता है फ्रांसिस आता है ना तुर्की आता है पुर्तगाली आते हैं अंग्रेज आते हैं खूब मन भर भारत को लूटा। पूरे जो सोने के चिड़िया था उसको भिखार का चिड़िया बना दिया
सब लूटपाट के चल गया। हम लोग को 1947 में आजादी मिल गई और जो बच्चल खुच्चल था हमारे नेताओं ने जाति धर्म कर दिया। तू हता पासवान, तू हता राम, तू हता ना मोहम्मद, तू हता फलना, तू हता चिलना, सबको लड़ा उड़ा दिया। और आज ऐसी हालात हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और हम लोग का जीवन नरक जैसा बन गया। भगवान करे कुछ तुम लोग पढ़ लिख के सुधार करो। लेकिन आज यही विदा लेते हैं। जय हिंद। तो दिखाइए नहीं दे रहा है।